जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग किरण प्रकाशन के एसएससी समान अध्ययन के बुक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में टाइप 3 का अध्ययन किया जाएगा। टाइप 3 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से एमसीक्यूज होगी, तो पहले उसे देखते हैं कौन कौन सी प्रश्न। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के सभी टाइप का पढ़ चुके हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के सभी टाइप के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे टाइप के अध्ययन करेंगे। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइप 3 में कौन से प्रश्न आते हैं, तो ये है आधुनिक भारत का इतिहास। और हमने टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, तो अब आज जो पढ़ेंगे टाइप 3 पढ़ेंगे। और टाइप 3 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से प्रश्न रहेगी, तो एक बार देख लीजिए। टाइप 3 में हम लोग ब्रिटिश शासन की नीतियाँ एवं प्रभाव, तो इसमें आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, देशी राज्य एवं वैदेशिक संबंध, तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, 50-60 प्रश्न हैं, तो देखते हैं। और जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पिछले 1997 से लेकर अभी 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी में, उन सारे प्रश्नों का संग्रह है। यानी कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं टाइप 3 के प्रश्नों को। टाइप 3 के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल व वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है डलहौजी, करजन, बेंटिंग या कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा आरंभ किया गया था। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाकिम अजमल खान। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किस एक्ट के मुसलमानों के लिए अलग मतदाता यानी सामुदायिक प्रतिरूप पेश की?
इसका ऑप्शन है 1892 एक्ट 1909, 1919 का संशोधन या 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्ट ऑफ 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम क्या था? इसका नाम था नियामक अधिनियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 ईस्वी में। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 के एक्ट के द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया के सोसाइटी के स्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। वापस वेदों की ओर का आह्वान किस किया गया था? वेदों की ओर लौटो को आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। अगला प्रश्न है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री राम कृष्ण को कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? स्वशासन का अग्रगामी कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा रिपन। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा विकसित किया गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? तो 1813 का अधिनियम। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था और इस समय लॉर्ड डफरिन थे, जबकि पुरातात्विक विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार और बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। पीट्स इंडिया एक्ट की अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पीट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में डैश लाने से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले भारत में क्या चीज़ लाने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्तां का नया घोषणा पत्र किसने कहा था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किस के द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूक ऑफ कैनॉट। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना पहले किया गया था। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। पहली बार 1813 में इसका एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चीन और चाय पर एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन पूर्ण रूप से जब कहा जाए कि चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था या पूर्णतः एकाधिकार समाप्त हो गया था, तो 1833 ईस्वी के दौरान। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का विचार नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। अब है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? समुद्री यात्रा किस वर्ष अनिवार्य कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 41 इधर होगा, सॉरी इधर क्या था क्वेश्चन 34, 35 होगा। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियामक अधिनियम। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था? तो 1882 ईस्वी में आ गया था, 1 का 4। वर्धा स्कीम 1937 ये तीसरा। और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और राधा कृष्ण मिशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर को। माउंटेन प्लान यानी जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। क्वेश्चन नंबर 39। अंग्रेज़ों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था? अंग्रेज़ों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब? 1878 ईस्वी में। अगला है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से सर्वप्रथम आगरा तक बिछाई गई थी, कलकत्ता से आगरा। क्वेश्चन नंबर 41। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरीडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? ओवेन मेरीडिथ के नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1856। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम योजना आधारित था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम योजना पर आधारित था। कौन आधारित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डफरिन योजना। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से
किसके शासनकाल में जारी किया गया था? पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन आयोग। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूजीसी की स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालन सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता पत्तन। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था बेंजामिन डिज़रायली। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुड का नीति पर यानी पत्र यानी वुड डिस्पैच। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? हड़प नीति, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक ज़िले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस ने एक कूट यानी कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1833। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरण करने का आदेश दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो अब आता है टाइप नंबर 4 पर। तो टाइप 4 दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। टाइप 4 में अधिक प्रश्न है, यानी 152 प्रश्न है, तो वो दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार इस चैनल पर वीडियो आता ही रहेगा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वही प्रश्न यहाँ पर अपलोड करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के थे जो 1997 से 2022 तक में जो भी पूछा गया था उससे संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर बताया गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। जो भी कुछ लिखना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिए, बुरा लगा हो या आपका टाइम ख़राब हुआ हो, ऐसा प्रश्न हुआ जो एग्ज़ाम में नहीं आता है, वो प्रश्न अगर मैं दिया हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ आप शब्द लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके हर एक जवाब का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।